हेलो एवरीवन, वेलकम परी क्लॉथ बुटीक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल चोली का डिज़ाइन। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक लिया है और इसे मैंने 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और लंबाई है 11 इंच। अब हम ऊपर में शोल्डर के बाद हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। हमारा 4.5 इंच और आर्म होल भी है 4.5 इंच। इसके बाद हम आर्म होल में गुलाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गले का निशान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें एक अस्तर भी लगाना है। इसके बाद हम फिटिंग के निशान पर एक कट लगा देंगे और इस जगह पे भी हम कट लगा देंगे। अस्तर को मैंने इसी नाप से काट लिया है। अब मैं एक एक पार्ट अलग कर लूँगी और ऊपर वाले फैब्रिक को भी एक पार्ट रख लूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। कपड़े को अच्छी तरीक़े से सेट कर लेना है। अब हम इसमें गले का निशान लगाएंगे। गले की लेंथ है 2.5 इंच, चौड़ाई भी है 2.5 इंच। इस तरह से हमें गोल निशान लगा लेना है। इसके बाद हम आर्म होल में भी 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे। फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच अंदर की तरफ कटता है। इस तरह से हमें काट लेना है। इसके बाद हम बैक पार्ट को भी इसी तरह लेंगे। बैक पार्ट को भी बहुत अच्छी तरीक़ा से सेट कर लेंगे और इसमें भी हम गले का निशान लगा लेंगे। गले की लेंथ है 2 इंच, चौड़ाई है 2.5 इंच। अब हम यहाँ पे इसे इस तरह से सीधी कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जिप लगानी है। अब हम ऊपर के डिज़ाइन के लिए कपड़ा ले लेंगे। कपड़ा को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है जिसकी चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई भी है 10 इंच। इस तरह से हम गोलाई की तरह 10-10 इंच पे निशान लगाते जाएंगे और ऊपर की तरफ जैसे मैंने आगे का गला लिया था 2.5 इंच लंबा 2.5 इंच चौड़ा, इस तरह से हम यहाँ पर भी गले का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और गोलाई करते हुए इसे अब हमें कटिंग कर लेना है। अब हम इसे खोल कर देख लेंगे और एक तरफ काट लेंगे। इसके बाद अब हम सिलाई करते हैं। ये सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट को हम पहले गला पे एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई करते वक्त ध्यान से हमें सिलाई लगानी है क्योंकि फैब्रिक हमारा वेलवेट का है। इस तरह से हमें ध्यान से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह अब हम आर्म होल की भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें 0.2 का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। इसी तरह हमें दूसरी आर्म होल पर भी सिलाई लगानी है। आर्म होल पर सिलाई लगाने वक्त ध्यान रखें कि हमें शोल्डर पर सिलाई नहीं लगानी है। शोल्डर को हमें खुला ही रखना है अभी। इसके बाद अब हम आर्म होल पर और गले पर छोटी छोटी सी कट लगा देंगे। इस तरह से। इसके बाद अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें इसे अच्छे से फैला लेना है और इसे इस तरह से सिलाई लगा देना है। ऊपर भी सिलाई करते वक्त ध्यान दें, इसे भी हमें 0.2 के मार्जिन रखते हुए ही सिलाई लगानी है। ऊपर से सिलाई लगाने से हमें फिनिशिंग अच्छी मिलती है। इसी तरह हमें आराम आराम से सिलाई लगाते जानी है। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को फिक्स करने के लिए, ताकि आगे हम सिलाई आराम से लगा सकें। इस तरह से ध्यान से हमें सिलाई लगाते जाना है।
इसके बाद अब हम आगे की तरफ 2 छोटे छोटे प्लेट्स लगाएंगे। ये हमारा आगे की साइड से 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। और बहुत ही पतली सी सिलाई लगानी है यहाँ पे हमें। यहाँ पे भी हमें 0.2 पर ही सिलाई लगानी है। इसी तरह हम दोनों सिलाई लगा लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट बन के तैयार है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह यहाँ पर भी हमें आराम से सिलाई लगा लेना है। इसमें भी हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे और गले पर भी छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इस तरह इसे सीधा कर लेंगे और ऊपर से इसे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमें आराम से सिलाई लगानी है। इसे भी हमें दोनों साइड से फिक्स करना है। इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। दूसरा पार्ट मैंने बना लिया है और अब हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। चेन लगाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से थोड़ी थोड़ी काट देंगे और इस तरह से बैठा के सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने वक्त ये ध्यान दें कि चेन को पहले हमें पूरा खोल लेना है, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई करते वक्त ये ध्यान देना है कि हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, नहीं तो एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा हो जाएगा। अब हम चेन यहाँ पर लगा के देख लेंगे हमारा बराबर है, लेकिन थोड़ा सा चेन निकल गया है तो इसे हम फिर से सिलाई करके सेट कर लेंगे। हमारा ऊपर और नीचे दोनों पार्ट बराबर है और एक्स्ट्रा चेन हम इसे काट के निकाल देंगे। अब हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह सिलाई करके हमें पलट के सिलाई लगा देनी है। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद अब हम नीचे की तरफ एक पट्टी लगाएंगे। पट्टी की चौड़ाई मैंने लगभग 1.5 इंच ली है। इसे हम ऊपर की तरफ से पट्टी को रखेंगे और जोड़ के पास से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हम नीचे की तरफ पूरी में सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ के पूरा कपड़ा कट कर लेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे कपड़े को। अब हमें इसे मोड़कर डबल फोल्ड करके इसे सिलाई लगानी है।
नीचे की सिलाई अब हो गई है। अब हम ऊपर का पार्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक सिलाई पहले यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह हम इसके जस्ट सामने वाले को एक सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करके। अब हम इसके राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है, लेकिन अम्ब्रेला कट में डबल सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले हम एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद दूसरी सिलाई हम आराम से लगा लेंगे। ऐसे हमें संभालना नहीं पड़ता है। इस तरह देखिए, इसी तरह हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमने पूरी सिलाई लगा ली। उसके बाद हम ऊपर वाले पार्ट को लेंगे और शोल्डर से शोल्डर मिला के सामने की तरफ हम मार्क लगा लेंगे और इसके बाद हम चेन के पास से नाप लेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया था। हमें 9 इंच मिला है। इसके बाद हम ऊपर वाले फैब्रिक को बीच से एक कट लगा देंगे सेंटर पे। अब हम इसे सीधी की साइड रख के यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे। थोड़ी बड़ी प्लेट लगाएंगे ताकि हमें टोटल मिला करके 9 इंच हो जाए। इस तरह से हम नाप लेंगे। इसी तरह हमें पीछे की तरफ भी खुले साइड की तरफ प्लेट लगानी है। प्लेट्स लगाने के बाद अब हम उरेबी पट्टी लेंगे। उरेबी पट्टी को इस तरह से हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें सीधी पट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें गला में इससे सेट करना है, तो हमें उरेबी पट्टी की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अब हमें सिलाई लगा लेना है पूरे में। और इस तरह हमें मोड़कर इसे भी अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद हम बीच में एक एक छोटी छोटी कट लगा देंगे। और इसे हम टॉप के ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह से सेट कर देंगे हम। टॉप हमारा लगभग तैयार है। इस तरह से हम आराम से सिलाई लगा देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा धागा होगा इसे हम काट के निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बगल वाला बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।